राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर की जो माताएं बहनें होती हैं, जो गृहिणी होती हैं, उनके कुछ ऐसे नियम और कायदे कानून बताने वाली हूँ जो कि यदि कोई भी घर की गृहिणी उनका पालन करती है तो उसके घर में बरकत आती है। तो कुछ ऐसे मैं 10 बिंदुओं के बारे में बात करूंगी। कुछ ऐसे 10 टॉपिक्स हैं जिनको कि यदि आप फॉलो करती हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहेगा, आपके घर में बरकत बनी रहेगी और माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न रहेंगी। तो मैं बताने वाली हूँ किचन से संबंधित। देखिए, हमारी किचन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर की माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा विराजमान रहती हैं और हम जैसे क्रियाकलाप करते हैं उसके अनुसार हमारे साथ हमारी प्रगति होती है, उन्नति होती है। यदि हम अपने किचन की साफ सफाई नहीं रखते हैं, उसे गंदा रखते हैं या हम किचन के नियम कानूनों को फॉलो नहीं करते, मानते नहीं है, तो कहीं ना कहीं माँ अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर में बरकत नहीं रहती। तो हमें इन सब बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो नंबर 1 है कि हमें जब भी अपनी रसोई में हम प्रवेश करते हैं, सुबह जब हम सबसे पहले हमारा कदम होता है रसोई के लिए, तो उससे पहले हमें स्नान जरूर कर लेना चाहिए। कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि वो रसोई में घुस जाती हैं, काम करने स्टार्ट कर देती हैं, खाना बनाना स्टार्ट कर देती हैं, वो नहाती नहीं है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बरकत नहीं आती, क्योंकि जो भी हम भोजन बनाते हैं वो ठाकुर जी के लिए भोग लगता है, माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा के लिए भोग लगता है। और यदि आप बिना स्नान किए हुए भोजन बनाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घर में बरकत नहीं होती है। धन धान्य हमारा जो भरा रहता है वो भरा हुआ नहीं रहता। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप रसोई घर में प्रवेश कर रही हैं तो सबसे पहला कार्य आपका यही है कि आपको रसोई घर में स्नान करके ही प्रवेश करना चाहिए। बिना नहाए आपको खाना नहीं पकाना चाहिए, ठीक है। नंबर दूसरी बात, जब भी आप रोटी बनाती हैं, देखिए आपने देखा होगा कि पहले रोटी जब भी माता बहनें बनाती थी तो रोटी बनाने से पहली रोटी वो गाय की बनाती थी, कुत्ते के लिए बनाती थी, बंदर के लिए बनाती थी, पक्षियों के लिए रोटी बनाई जाती थी, ठीक है। लेकिन आज के समय में इतना सब कुछ हो गया है कि लोग मानते ही नहीं है। कुछ माता ऐसी होती हैं कि अपने बच्चों के लिए उन्हें जल्दी जल्दी लंच बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, तो फटाफट से रोटी बनाकर उनको पैक कर देती हैं, लेकिन वो गाय की रोटी नहीं निकालती हैं। अगर गाय नहीं है आपके घर के आसपास तो आपको क्या करना है कि छोटी सी एक रोटी, बिल्कुल जरा छोटी सी रोटी आपको तवे पर डालनी है, जिससे कि जो पहली रोटी का जो नियम होता है कि पहली रोटी घर के किसी भी सदस्य के लिए नहीं जानी चाहिए। पहली रोटी हमेशा गाय के लिए होनी चाहिए या किसी जानवर के लिए, किसी पक्षी के लिए, लेकिन पहली रोटी कभी भी किसी भी घर के सदस्य को नहीं देनी चाहिए। ऐसा ही नियम होता है आखिरी रोटी के लिए कि जो आखिरी रोटी होती है तवे पर, वो भी किसी भी घर परिवार या सदस्य के लिए नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आखिरी रोटी के नियम के लिए क्या कर सकते हैं, एक बहुत छोटी सी रोटी बनाइए, जरा सी छोटी सी रोटी बनाइए और उस रोटी को आप जानवर के लिए, किसी पक्षी के लिए बनाइए। तो उससे क्या होता है, आखिरी और पहली रोटी का नियम यही होता है कि वो घर के किसी भी सदस्य के लिए होनी नहीं चाहिए, वो किसी जानवर, गाय, पक्षी के लिए आपको बनानी चाहिए। बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते हैं, बहुत सी माता बहनें इस बात को नहीं मानती हैं, इस नियम को पालन नहीं करती है, लेकिन हमें इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। जब भी आप किचन में खाना बनाने जा रही हैं तो वो पहली और आखिरी रोटी हमेशा पशु पक्षी के लिए ही बनाएं। नियम नंबर 3 है कि जब भी आप आटा गूंथती हैं, आटा गूंथने के बाद हमेशा आटे पर आपको निशान लगाना चाहिए। आपको अपनी उंगलियों के निशान उस पर छाप देने चाहिए और थोड़ा सा आटा आपको निकाल कर भगवान को अर्पित करना चाहिए। देखिए, ये आपने पहले की जो औरतें होती थी उनको आटा गूंथते हुए देखा होगा कि जब भी वो आटा गूंथती थी तो थोड़ा सा आटा निकाल कर वो दूसरी जगह आटे को लगा देती थी और उस पर आटे पर अपनी उंगलियों के निशान जरूर छोड़ती थी। ऐसा करना बहुत ज्यादा शुभ होता है। यदि आप एकदम गोल आटा बनाकर रख देते हो, बिल्कुल प्लेन आटा गूंथ कर रख देते हो, वो शुभ नहीं होता। जब किसी मृत व्यक्ति के लिए पिंड बनाए जाते हैं तब ऐसा आटा गूंथा जाता है। तो इसलिए भूल कर भी जब भी आप अपनी रसोई में आटा गूंथ रही हैं तो वो प्लेन नहीं होना चाहिए। उस आटे पर
आपकी उंगलियों के निशान अवश्य होना चाहिए और थोड़ा सा आटा निकाल कर आपको प्रभु के लिए अलग रख देना चाहिए। चौथा नियम है, हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद तवा, चकला, बेलन, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, झूठे बर्तनों के साथ ही सिंक में रख देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। जो चकला, बेलन है और तवा है, ये घर के बर्तनों के मुख्य बर्तन होते हैं। इनको कभी भी झूठे बर्तनों के साथ आपको नहीं रखना चाहिए। झूठे बर्तनों के साथ इन्हें कभी भी नहीं धोना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ रहता है। जब भी आप खाना बना लेती हैं, रोटी बना लेती हैं, तो तवे को और चकला, बेलन को आपको पहले ही धो लेना चाहिए और झूठे बर्तनों से इनको बिल्कुल ही अलग रखना चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं झूठे बर्तन। जो महिला होती है, कुछ महिला ऐसी होती हैं कि रात में ही झूठे बर्तन सिंक में भरे रहते हैं और सुबह उनको धोती हैं। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा गलत होता है। रात में कभी भी झूठे बर्तन इकट्ठे करके नहीं रखने चाहिए। अगर आप सही है, स्वस्थ हैं, तो बर्तनों को रात में ही धो के रखें, क्योंकि सुबह सुबह जब हम आते हैं, अच्छे कार्य के लिए आते हैं, माता के लिए खाना बनता है, ठाकुर जी के लिए भोग बनता है, और जब हम सुबह सुबह किचन में आते हैं, झूठे बर्तन देखते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अशुभ रहता है। हमेशा कोशिश करें कि रात को सारी किचन पहुंचकर और सारे झूठे बर्तन धोकर ही आपको किचन से बाहर निकलना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखें। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप झूठे बर्तनों की झूठन निकाल कर फेंक दें और उन्हें पानी से खंगाल कर अवश्य रखें। इतना आप अवश्य जरूर करें। नियम नंबर 6वां, चूल्हे पर कभी भी कोई भी बर्तन ना छोड़ें। देखिए, हम क्या करते हैं कि भुजे हुए चूल्हे पर हम क्या करते हैं, कुछ भी बर्तन रख के छोड़ देते हैं। जैसे हमने भगोनी रखी छोड़ दी, तवा रखा छोड़ दिया, या कोई भी बर्तन हमने रखा छोड़ दिया। तो कभी भी कोई भी बर्तन, चाहे तवा हो, चाहे भगोनी हो, चाहे कढ़ाई हो, हमें चूल्हे पर नहीं रख के छोड़ना चाहिए। हमेशा चूल्हे को भार मुक्त रखें, उस पर कभी भी कुछ भी ऐसा ना रखें। ठीक है, तो ये भी हमारे जो किचन के नियमों में आता है कि किचन में जब भी आप किचन छोड़ के जा रही होती हैं तो उस पर कुछ भी भार छोड़कर ना जाएं। नियम नंबर 7 है कि चूल्हे का जलना बहुत जरूरी है। कभी भी आप चाहे कभी भी कहीं भी जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप हमेशा चूल्हा जरूर जलाएं। चूल्हे पे कुछ ना कुछ पानी उबाल लें या दूध उबाल लें या कुछ ना कुछ आप चूल्हा जलाकर जरूर पकाएं। चूल्हे का आपको ऐसा नहीं रखना है कि आप किसी भी दिन चूल्हे को जलाए ही नहीं। चूल्हे का उपवास आपको नहीं करवाना है। चूल्हा आपको अवश्य जलाना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चूल्हे का बिल्कुल बंद रहना किस दिन होता है, जब घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। इसलिए यदि आप खुशहाल हैं कि सब तरीके से समृद्ध हैं, तो चूल्हा अवश्य जलाना चाहिए। चाहे किसी भी चीज के लिए आप चूल्हा जलाएं। नियम नंबर 8, खाना बनाते समय कभी भी चखना नहीं चाहिए। देखिए, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जब भी वो खाना बनाती हैं तो उसका स्वाद खुद टेस्ट करके देखती हैं कि वो कैसा बना है, उसमें नमक मिर्च सही पड़ी है या गलत पड़ी है। हमें ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा गलत होता है। यदि आप अपने खाने का स्वाद चखवाना चाहते हैं तो घर के किसी अन्य सदस्य से आप उसका पता कर सकती हैं, उससे आप खाने को चखवा सकती हैं, लेकिन खुद खाना नहीं टेस्ट करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा गलत माना गया है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नियम नंबर 9, तवे को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। देखिए, आपका तवा है, तवे को आप मांझकर खुले में रखती हैं या पलट के रखती हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। जब भी आपका खाना बन जाए तो तवे को मांझ धोकर हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। उस पर किसी की भी नजर नहीं पड़नी चाहिए। छुपा हुआ तवा बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। नियम नंबर 10, गर्म तवे पर कभी भी हमें ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, ना ही डायरेक्ट तवे को पानी के नीचे डालना चाहिए। हमेशा आपने जब रोटियां पकाई हैं, जब आपका तवा ठंडा हो जाए तब ही आपको अपना तवा धोना चाहिए, मांजना चाहिए। गर्म तवे पर भूल कर भी पानी की छींटे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पानी उछटता है, उसकी छींटें उछटती हैं, वो हमारे जो मायके पक्ष के लिए अशुभ रहती है। मायके पक्ष पर वो भारी रहती हैं। इसीलिए तवे पर कभी भी, गर्म तवे पर कभी भी भूल कर भी पानी नहीं डालना चाहिए। देखिए, आज के जमाने में बहुत सारे लोग, महिलाएं, गृहिणियां इन नियमों को नहीं मानती हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा ये बताए गए नियम वाकई में जो आप मानते हो तो इनकी बहुत वैल्यू है। किचन के नियम है जिनके हमें फॉलो करना चाहिए। तो प्यारे मेरे मित्रों, प्यारे मेरी सहेलियों, गृहिणियों घर की, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये बताए गए नियम आपको अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।